Welcome to Study IQ. आज की इस वीडियो के माध्यम से हम शेक्सपियर के एक इम्पॉर्टेंट रोमन ट्रेजेडी को देखेंगे जिसका नाम है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ये बहुत ही प्रसिद्ध ट्रेजेडी है जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश लिटरेरी वर्क्स में आज का मेन टॉपिक रहेगा एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक ट्रेजेडी है और ये एक रोमन ट्रेजेडी है। रोमन ट्रेजेडी वो सारे प्लेस हैं शेक्सपियर के जो कि प्लूटार्क जो कि एक हिस्टोरियोग्राफर हैं। हिस्टोरियोग्राफर का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है। क्योंकि प्लूटार्क जो कि एक हिस्टोरियोग्राफर है उन्होंने लाइव्स लिखा था और लाइव्स के अंदर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोमन जो लीडर्स हैं उनकी लाइव्स को डिस्कस किया था। सो लाइफ ऑफ एंटनी प्लूटार्क का एक वर्क है जिससे इंस्पिरेशन लेके शेक्सपियर ने एंटनी एंड क्लियोपैट्रा लिखा है। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि शेक्सपियर ने ये क्लासिकल टेक्स्ट को कैसे पढ़ा। शेक्सपियर ने इस क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ा सर थॉमस नॉर्थ की ट्रांसलेशन से। सर थॉमस नॉर्थ जो कि एक एलिजाबेथियन प्रोज राइटर हैं। एलिजाबेथियन का क्या अर्थ हो जाता है, ये 1558 से लेके 1603 तक लिख रहे थे। इस पीरियड को एलिजाबेथियन एज कहा जाता है। सर थॉमस नॉर्थ एलिजाबेथियन प्रोज राइटर हैं। दैट मीन्स ये सारे के सारे जो प्रोज वर्क्स थे, जो पोइट्री के नहीं वर्क्स थे, उनको अच्छी तरह से कंपाइल कर रहे थे। और एक इम्पॉर्टेंट काम जो इन्होंने किया है, इन्होंने ट्रांसलेट किया प्लूटार्क का लाइफ। सो यहाँ पर हमें याद रखना है कि शेक्सपियर्स रोमन ट्रेजेडी एंटनी एंड क्लियोपैट्रा वाज इंस्पायर्ड बाय नॉर्थ्स प्लूटार्क्स लाइफ। दैट मीन्स नॉर्थ ने जो ट्रांसलेट किया था प्लूटार्क की लाइफ को, उस पे बेस्ड है। सबसे पहली चीज़, इसे कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर प्ले एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में हमें मार्क एंटनी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, एक इम्पॉर्टेंट मेल प्रोटैगनिस्ट हैं। ये ग्रेट सोल्जर माने जाते हैं। ही इज़ considered to be the best soldier, a great soldier, और ये बहुत ही नोबल प्रिंस हैं। सो जो प्ले जूलियस सीजर, उसमें भी पता चलता है कि किस प्रकार से एक सच्चे दोस्त हैं, सच्चे मित्र हैं, क्योंकि सीजर की मृत्यु के ऊपर इन्होंने इंश्योर किया कि लोगों को पता चले कि सीजर को किसने मारा। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत रोमन हिस्ट्री याद रखनी है कि किस तरह से रोमन हिस्ट्री में पहले जूलियस सीजर रूल करने वाले थे, लेकिन जूलियस सीजर को मार दिया गया और उसके बाद किस प्रकार से एक ट्रायम्विरेट बना। सो ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्ले में हमें मार्क एंटनी दिखाई देते हैं पहले, जो कि एक ग्रेट सोल्जर हैं, नोबल प्रिंस हैं, और ये अलेक्जेंड्रिया में है। ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? अभी अलेक्जेंड्रिया में है। मार्क एंटनी जो है ये बहुत ही ज़्यादा कैप्टिवेट हो गए हैं, मोहित हो गए हैं बाय द ब्यूटी ऑफ इजिप्शियन क्वीन क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा को द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी भी कहा जाता था। सो मार्क एंटनी अभी काफ़ी ज़्यादा एंथ्रोल्ड है, कैप्टिवेटेड हैं जैसे ही प्ले खुलता है बाय द ब्यूटी ऑफ क्लियोपैट्रा। सो एज वी कैन सी ओवर हियर इन द इमेज, मार्क एंटनी इज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ क्लियोपैट्रा, इजिप्ट की जो रानी है। मार्क एंटनी जो हैं उन्हें सडनली बुलावा आता है रोम से। तो पहले हम लोगों ने पहले सीन में क्या देखा? पहले सीन में हमने देखा कि किस प्रकार से मार्क एंटनी अलेक्जेंड्रिया में हैं, क्लियोपैट्रा के पास हैं, और किस प्रकार से अब हम देखते हैं कि मार्क एंटनी को बुलावा आ गया है रोम से। और क्यों बुलावा आया है? दो कारणों की वजह से बुलावा आया है। सबसे पहले तो उनकी धर्मपत्नी फुल्विया की डेथ हो गई है, क्योंकि मार्क एंटनी की जो धर्मपत्नी है वो फुल्विया, उसकी मृत्यु हो गई है। और दूसरा कारण है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से। पॉलिटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से मार्क एंटनी को अलेक्जेंड्रिया से वापस रोम जाना पड़ रहा है, और इसीलिए ये क्लियोपैट्रा से अपने आप को हटा देते हैं और रोम की वापसी करते हैं। तो पहले एक्ट में हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पर मार्क एंटनी क्लियोपैट्रा के साथ अलेक्जेंड्रिया में आनंदित हो चुके हैं, इंथ्रोल्ड हो चुके हैं, मनमोहित हो चुके हैं, लेकिन सडनली अब उनको बुलावा आ गया है और इसीलिए उन्हें
अलेक्जेंड्रिया से रोम जाना पड़ेगा। सो मार्क एंटनी जो लवर हैं उन्हें अपनी बिलवड क्लियोपैट्रा को छोड़ना पड़ता है बिकॉज कॉल ऑफ ड्यूटी आ गया है। ड्यूटी की वजह से उन्हें क्लियोपैट्रा को अभी छोड़ना पड़ रहा है और रोम वापस जाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर की जो बीच में दूरियां आ गई थी, क्योंकि ऑक्टेवियस सीजर ने सुना कि मार्क एंटनी तो अलेक्जेंड्रिया में मज़े कर रहे हैं, इसीलिए ऑक्टेवियस सीजर जो कि अभी रोम में अच्छी तरह से राज्य कर रहे हैं और मार्क एंटनी के बीच में दरार पड़ गई थी। लेकिन ये दरार जो है वो मिट जाती है। ये दरार मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर के बीच में जो हुई है वो मिट जाती है। क्यों मिट जाती है? क्योंकि एंटनी की शादी, विवाह कर दिया जाता है ऑक्टेविया के साथ। और ऑक्टेविया कौन है? ऑक्टेविया ऑक्टेवियस सीजर की बहन है। ऑक्टेविया इज द सिस्टर ऑफ ऑक्टेवियस सीजर। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर के बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो तो थम गई, क्योंकि मार्क एंटनी ने विवाह कर लिया ऑक्टेविया के साथ। लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से बहुत ज़्यादा जल उठी है क्लियोपैट्रा। सो क्लियोपैट्रा जो है शी इज़ नाउ वेरी jealous. So Mark Antony is getting married to Octavia. Octavia is a sister of Octavius Caesar. यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो मनमुटाव जो पहले था ऑक्टेवियस सीजर और मार्क एंटनी के बीच में वो अब ख़त्म तो हो गया था, लेकिन ये ख़त्म जो हुआ था ये रिकन्सिलिएशन, दैट मीन्स उनके बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत ही कम दौरान के लिए थी, बहुत ही छोटे दौरान के लिए थी। द रिकन्सिलिएशन बिटवीन एंटनी एंड सीजर वॉज शॉर्ट लिव्ड। क्यों? क्योंकि एंटनी ऑक्टेविया को छोड़ जाते हैं और क्लियोपैट्रा के पास वापस इजिप्ट चले जाते हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दिस रिकन्सिलिएशन बिटवीन एंटनी एंड ऑक्टेवियस सीजर शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि एंटनी ऑक्टेविया को छोड़ के वापस इजिप्ट चले जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है बैटल ऑफ एक्टियम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सीन है। बैटल ऑफ एक्टियम पे द फ्लाइट ऑफ द इजिप्शियन स्क्वाड्रन ये फॉलोड होती है बाय रिट्रीट ऑफ एंटनी परस्यूट टू अलेक्जेंड्रिया बाय सीजर। देखिए बैटल ऑफ एक्टियम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बैटल ऑफ एक्टियम में एंटनी को थोड़ा सा सक्सेस मिलता है, लेकिन वो फाइनली डिफीट हो जाते हैं, क्योंकि बैटल ऑफ एक्टियम में क्या हो रहा है, सीजर ऑक्टेवियस सीजर और एंटनी की आर्मीज लड़ रही हैं। तो बैटल ऑफ एक्टियम में हम क्या देखते हैं, बैटल ऑफ एक्टियम में हम देखते हैं कि एंटनी डिफीट कर दिए जाते हैं, पराजय हो जाती है एंटनी की। एंटनी को फॉल्स न्यूज़ मिलती है बैटल ऑफ एक्टियम के बाद। बैटल ऑफ एक्टियम पे ही एंटनी को एक गलत रिपोर्ट मिलती है कि क्लियोपैट्रा की मृत्यु हो गई है, और जैसे ही वो सुनते हैं कि क्लियोपैट्रा की मृत्यु हो गई है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं एंटनी, और इसीलिए वो ही फॉल्स ऑन हिज ओन स्वॉर्ड, अपनी ही तलवार पे वो बिल्कुल गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो मॉर्टली वूंडेड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा चोट आ जाती है उन्हें। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि एंटनी को लेके जाया जाता है उस मॉन्यूमेंट में जहाँ पे क्लियोपैट्रा ने रिफ्यूज लिया हुआ है, और वो क्लियोपैट्रा की बाहों में मर जाते हैं। ही डाइज इन द आर्म्स ऑफ क्लियोपैट्रा। सो यू नीड टू रिमेंबर, यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करते हुए बैटल ऑफ एक्टियम हो रहा है। बैटल ऑफ एक्टियम में ऑक्टेवियस सीजर हरा रहा है इजिप्शियन ट्रूप्स को और एंटनी को, और जैसे ही एंटनी हार जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं, सडनली उनको न्यूज़ मिलता है कि क्लियोपैट्रा की मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से दुख के कारण वो अपनी ही स्वॉर्ड, अपने ही तलवार के ऊपर गिर जाते हैं और मॉर्टली वूंडेड हो जाते हैं। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, जिसके उपरांत वो उनको एंटनी को लेके जाया जाता है उस मॉन्यूमेंट में जहाँ पे क्लियोपैट्रा उनका इंतज़ार कर रही है, और वो उन्हीं की बाहों में मर जाते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि एंटनी की मृत्यु के बाद क्लियोपैट्रा भी अपनी लाइफ ले लेती है। क्लियोपैट्रा ऑल्सो कमिट्स सुसाइड। क्यों क्लियोपैट्रा अपनी लाइफ ले लेती है? क्लियोपैट्रा क्योंकि जैसे उसको पता चलता है कि सीजर पावर में आ गया है, और इसीलिए वो अपने आप को मार देती हैं। और कैसे मारती हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय द बाइट ऑफ एन एस्प, वो अपने आप को पॉइजन दे के मार देती हैं। बाइट ऑफ एन एस्प के द्वारा वो अपने आप को मार देती हैं। सो किस प्रकार से हमने देखा है ट्रैजिक
लव स्टोरी, ट्रेजेडी ये क्यों है? ये एक ट्रैजिक लव स्टोरी है जो एंटनी एंड क्लियोपैट्रा के लव के बारे में बता रही है। किस प्रकार से एंटनी को पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से जाना पड़ता है क्योंकि ही इज़ हैविंग सर्टन ड्यूटीज़, लेकिन फिर भी वो वापस आ जाते हैं क्योंकि ही लव्स क्लियोपैट्रा इमेंसली, और अल्टीमेटली बोथ एंटनी एंड क्लियोपैट्रा डाई। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा जाता है। जॉन ड्राइडन जो कि बहुत ही मशहूर रेस्टोरेशन कवि हैं, पोएट हैं, जिन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं जैसे कि मैकफ्लेक्नो, एब्सलम एंड एकेटोफिल, उन्होंने एक प्ले लिखा था ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। इसका सबटाइटल भी पूछा जाता है ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ये जो प्ले है ये दिस इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं और इस पर्टिकुलर प्ले की चीट शीट जो है वहाँ से देख के कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और डाउट है या कोई और यूनिट जो आप कंप्लीट करवाना चाहते हैं इंग्लिश लिटरेरी वर्क्स में से, उसे भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।